सभी को नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार। आपके अपने चैनल ट्रैवल्स की सचिन में आप सभी का स्वागत है। नेपाल यात्रा में हम 2 दिनों में नेपाल में जहां जहां घूमे, हम उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले पशुपतिनाथ दर्शन करने के पश्चात यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर। तो चलते हैं वहाँ के लिए। पशुपतिनाथ मंदिर से पैदल चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं गुहेश्वरी शक्तिपीठ। मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ। नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित गुहेश्वरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी मंदिर है। इसे माता सती का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ उनके घुटने गिरे थे। पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित यह मंदिर तांत्रिक पूजा और नवरात्रि के विशेष आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बनकाली जंगल में एवं बागमती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि माता सती के दोनों घुटने यहाँ गिरे थे, इसलिए इसे गुहेश्वरी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भूटान की पारंपरिक पैगोडा शैली में बना है, जो दूर से ही आकर्षक लगता है। यहाँ की मुख्य देवी महामाया और भैरव कपाली हैं। यह मंदिर तांत्रिक उपासकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष तांत्रिक पूजाएं होती हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक छेद से निरंतर जल बहता रहता है, जिसे देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। यह मंदिर आमतौर पर सुबह से शाम तक खुला रहता है और यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर से अब बाहर निकल रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे। ये सामने देख रहे हैं वही बागमती नदी है और यहाँ पर बाहर प्रसाद के ठेले लगे रहते हैं। आप वहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और ये देख लीजिए यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। हमने भी यहीं से खरीदा था। और ये जो देख रहे हैं ये इसका मूल द्वार है, प्रवेश द्वार है। यहीं से एंट्री होती है मंदिर के लिए। और आप देख रहे हैं स्टैम्प जहाँ लिखा है सामने शक्तिपीठ श्री गुहेश्वरी मंदिर। लोग काफ़ी मात्रा में लोग चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उतर कर आ रहे हैं। यह मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि तांत्रिक साधना करने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पशुपतिनाथ दर्शन के साथ साथ गुहेश्वरी मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो आप देखिए इसकी क्या वास्तुकला है। ये पैगोडा शैली में बना है और यहाँ विदेशों से दूर दूर से लोग इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो पुल देख रहे हैं आप, यह पुल बागमती मंदिर को पार करने के लिए बनाया गया है। यही आप इसलिए दक्षिण दिशा में बताया गया है कि बागमती नदी के दक्षिणी दिशा में स्थित है। लोग ये देखिए दर्शन करके जा रहे हैं और ये है बागमती नदी। कितना सुंदर नज़ारा है। यह मंदिर काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नेपाली लोग इस मंदिर में शादी करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि नेपाल में दहेज तो बिल्कुल बैन है। तो कुछ ही लोग एकत्र होते हैं और मंदिरों में शादी कर लेते हैं। देखिए इस मंदिर की शालीनता, ये मंदिर कितना सुंदर है। और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। गौशाला एक स्थान है काठमांडू में, वहाँ से आप ऑटो टैक्सी या बस के माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। हम तो यहाँ पैदल चलकर ही आ गए थे, क्योंकि जैसे हमें पता लगा कि 1 किलोमीटर है तो हम वॉकिंग करते करते इस मंदिर तक पहुँच गए। अगर आप नेपाल आते हैं और नेपाल के भी काठमांडू शहर में आते हैं तो आप पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। महामाया को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान राम ने 9 दिनों तक नवदुर्गा की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर महामाया देवी दुर्गा ने नवमी की रात में राम जी को रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया था। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, इन्होंने अपने फैंस को ढूंढ लिया है और फैंस इन्हें लेकर फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। महामाया के वरदान से राम ने रावण का वध किया। नेपाल में दशहरा दशई नाम से मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं
इस सामान्य दिनों में यहाँ करीब 5,000 भक्त पहुँचते हैं। त्योहारों पर भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। पैगोडा शैली में बने हुए इस मंदिर में चांदी के 4 दरवाजे हैं। इन दरवाजों पर नक्काशी की गई है। मुख्य द्वार पर सिंह की मूर्तियां हैं। देवी के इस मंदिर का इतिहास लगभग 3,000 साल पुराना है। मंदिर की वर्तमान इमारत 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे काठमांडू के राजा प्रताप मल्ल द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से पूरी तरह दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव है यहाँ पर काठमांडू पे स्थित बुद्धनाथ स्तूपा के दर्शन करने का। तो हम यहाँ से बस पकड़ते हैं और निकल जाते हैं बुद्धनाथ स्तूपा के लिए, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दर्शन कीजिए बुद्धनाथ स्तूपा के, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। यह है बुद्धनाथ स्तूपा। जैसे ही आप इसमें एंट्री करेंगे तो राइट कॉर्नर पर टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से टिकट ले लीजिएगा। और टिकट है 100 रुपये नेपाली पर पर्सन। और साथ में इन्होंने हमें एक पैम्पलेट दिया है जिसमें इस बुद्धनाथ स्तूपा के बारे में वर्णन विस्तार से किया गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस बुद्धनाथ स्तूपा को। मैं आपको बुद्धनाथ स्तूपा के बारे में बता दूं कि बुद्धनाथ काठमांडू के पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप तथा तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। 1979 से यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। स्वयंभू के साथ यह काठमांडू क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह स्तूप लगभग 36 मीटर ऊंचा है और कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप में बुद्धनाथ स्तूप को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें गुंबद के ऊपर जो शिखर मौजूद है वह शिखर पूरी तरह से टूट चुका था। फिर 2016 में नया शिखर लगाया गया। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल थे, जिन्होंने उस शिखर का दोबारा उद्घाटन किया और पर्यटकों के लिए इस स्तूपा को पुनः खोल दिया गया। वैसे मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अपने भारत में ही स्थित है और वह है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप। यह सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। यह लगभग 104 से 120 फीट की वर्तमान ऊंचाई है इसकी और 400 फीट से अधिक की परिधि के साथ यह एक विशाल पुरातात्विक स्थल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह एक विशाल अर्धवृत्ताकार स्तूप है जो मंडला अर्थात ब्रह्मांड के आकार में निर्मित है। इसके शीर्ष पर भगवान बुद्ध की दयालु आंखें यानी कि विजडम आइज चारों दिशाओं में देख रही हैं। इसे तिब्बती बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इस स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी में लिच्छवी राजा मानदेव ने करवाया था। हालांकि वर्तमान संरचना बाद के समय की है जो लगभग 2016 में निर्माण की गई है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है, जहाँ हर समय भिक्षु और श्रद्धालु ओम मणि पद्मे हूँ का जाप करते हुए इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। स्तूप के चारों ओर दर्जनों तिब्बती मठ जिन्हें गोम्पस कहते हैं, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे प्रेयर फ्लैग्स हैं और तिब्बती व्यंजन परोसने वाले कैफे और दुकानें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू की यात्रा करने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक मुख्य आकर्षण है जो शांति और ज्ञान की खोज में यहाँ आते हैं। इस स्तूप में घूमते घूमते हमें शाम के 6 बज चुके थे, क्योंकि हमें शाम की बागमती नदी पर पशुपतिनाथ की आरती अटेंड करनी थी। तो हम निकल जाते हैं आरती अटेंड करने। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है बागमती नदी और शाम का बेहद सुखद एवं शांतपूर्ण वातावरण।
लोग छाता लेकर आए हैं आरती अटेंड करने, लेकिन बारिश कितनी भी पड़ती रहे लेकिन आरती बंद नहीं होती। आरती होती रहती है। ये हमने कहीं काफ़ी जगह देखा है, बनारस में भी देखा है। बारिश पड़ती रहेगी मगर आरती नहीं रुकेगी। ये कुछ नेपाल की महिलाएं हैं जो आरती अटेंड करने के बाद नृत्य करने लगी। देखो काफ़ी शानदार नृत्य किया इन्होंने। आरती अटेंड करने और इस नृत्य को देखने के बाद हम इस गलियारे से होते हैं अपने काठमांडू स्थित होटल रूम में पहुंच जाते हैं और रात में जाके आराम करते हैं और कल के दिन की तैयारी करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा है काठमांडू नेपाल में दूसरा दिन और अभी हम हैं अपने काठमांडू स्थित होटल में और हम अभी दूसरे दिन पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज है 5 अप्रैल 2026 और हमारी ये ट्रिप शुरू हुई थी 29 मार्च की शाम को और 30 मार्च को हम यहाँ सुबह पहुँचे थे। 30 मार्च को हम गोरखपुर में पहुँचे थे और 31 मार्च को हम यहाँ सुबह काठमांडू पहुँचे थे। यानी कि कल हमने पशुपतिनाथ के दर्शन किए, माता सती गुहेश्वरी देवी के दर्शन किए और हमने शाम की संध्या आरती अटेंड की। और हम एक जगह और गए बुद्धनाथ स्तूपा, जो यहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का स्तूप बना हुआ है, काफ़ी फेमस है। आज फिर सुबह दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ जी के, उसके बाद निकलते हैं शंभुनाथ। तो सबसे पहले करते हैं दर्शन हम अपने लड्डू गोपाल जी के और फिर चलते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। ये आज हमारा पशुपतिनाथ में दूसरा दिन है और हम चल रहे हैं शंभुनाथ के दर्शन के लिए। यह एक बौद्ध स्तूपा है जो पशुपतिनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह थामिल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है, अब हम इसमें इसके प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए हैं। यह इसका प्रवेश द्वार है और यहीं पर इसके नीचे लेफ्ट हैंड पे काउंटर बना हुआ है। तो आप इंडियंस हैं तो आपको टिकट लेना होगा। इंडियंस के लिए यहाँ टिकट है 60 रुपये नेपाली पर पर्सन। और ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं, ये 365 सीढ़ियाँ हैं शंभुनाथ के दर्शन के लिए। आप इनसे चढ़कर सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप ऊपर जा सकते हैं और शंभुनाथ स्तूपा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से इन सीढ़ियों से पूरा काठमांडू शहर दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूं कि ऊपर शंभुनाथ स्तूपा से पूरा काठमांडू शहर आप देख सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, कितना वाकई में खूबसूरत है। ये आप देखिए, एक शख्स हैं नेपाल के, ये इसको बजाकर दिखा रहे हैं। कितनी सुंदर मधुर आवाज़ निकल रही है इससे। और अभी हम सीढ़ियों पर हैं, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बंदरों का बसेरा होने के कारण इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। आप शहर से टैक्सी लेकर सीधे पहाड़ी के नीचे तक पहुँच सकते हैं और यहाँ सुबह शाम घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। देखिए, बीच बीच में ये कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची भी अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों को चढ़ रही है। लगभग हम अब सीढ़ियों पे ऊपर पहुंचने वाले हैं और यही है शंभुनाथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये छल्ले हैं, ये 13 छल्ले हैं जो सोने के बने हुए हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के 13 चरणों को दर्शाते हैं। और ये प्रेयर हिल्स हैं। इस स्तूप के चारों ओर भी विशाल प्रार्थना चक्र, जिन्हें प्रेयर हिल्स कहते हैं, लगे हुए हैं। और ये महाजन हैं जो दिए बेच रहे हैं। यहाँ पर दिए लगाने का भी लोग इसको शुभ मानते हैं और इसके चारों ओर दिए लगाते हैं। इस स्तूप के बारे में आपको मैं बता दूं कि नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित शंभुनाथ मंदिर या शंभुनाथ स्तूपा दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र बौद्ध तीर्थों में से एक है। बंदर मंदिर अर्थात मंकी टेम्पल के नाम से मशहूर यह स्थान अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत, अद्भुत वास्तुकला और घाटी के विहंगम दृश्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला। यहाँ पाए गए शिलालेखों के अनुसार इस स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं सदी 460 ईस्वी में राजा मानदेव द्वारा कराया गया था। यह स्थल बौद्धों के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू भी दर्शन के लिए आते हैं। इसके मुख्य गुंबद के चारों ओर बुद्ध की जादुई आंखें, जैसे कि बौद्धनाथ स्तूपों में थी, विजडम आइज और नाक बनी हुई है।
जो दुनिया को देख रहे भगवान को दर्शाती है। इसमें ऊपर 13 छल्ले लगे हुए हैं जो ज्ञान प्राप्ति के 13 चरणों को दर्शाते हैं। चारों ओर प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं और यहाँ चढ़कर 365 सीढ़ियाँ चढ़कर आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं। और मेन प्रमुख है, ये इसका मेन द्वार है। और अब हम आ गए हैं बौद्ध पार्क। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बीच में है गौतम बुद्ध की मूर्ति और साइड में है 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये नेपाल में बुद्ध पार्क के नाम से मशहूर है। बुद्ध पार्क मुख्य रूप से काठमांडू के स्वयंभूनाथ स्तूप के पास स्थित अम्मी देवा बुद्ध पार्क को कहा जाता है। यह स्थान अपनी विशाल मूर्तियों, तिब्बती वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मैं अगर इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करूं, यहाँ केंद्र में स्थित अमिताभ बुद्ध की प्रतिमा है जो जमीन से 67 फीट ऊंची है और नेपाल की सबसे बड़ी बौद्ध मूर्तियों में से एक है। इसके अलावा यहाँ 64 फीट ऊंची 2 अन्य प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। यहाँ भी प्रेयर व्हील्स, बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं और यहाँ हमने इनको घुमाया। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव है काठमांडू दरबार स्क्वायर और हम पहुँच जाते हैं इस जगह को विजिट करने के लिए, जो कि बहुत ही शानदार है। देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर मैं इस जगह के इतिहास के बारे में बात करूं तो काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल की राजधानी काठमांडू के केंद्र में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान अपने प्राचीन महलों, उत्कृष्ट नेवारी वास्तुकला और धार्मिक उत्सवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह दरबार स्क्वायर मल्ल और शाह राजवंशों के राजाओं का निवास स्थान था। इसे हनुमान ढोका दरबार भी कहा जाता है। इस जगह का नाम भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो महल के मुख्य द्वार पर स्थित है। सदियों से यह स्थान नेपाल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। यह पवित्र स्थान है जहां कुमारी तक नेपाल की जीवित देवी निवास करती हैं। मल्ल राजाओं द्वारा बनवाया गया यह महल लकड़ी की बेहतरीन नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। यहाँ जगन्नाथ मंदिर, शिव पार्वती मंदिर और तलेजू मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यहाँ के अधिकांश स्मारक पारंपरिक नेवारी वास्तुकला शैली में लाल ईंटों और उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार लकड़ी के झरोखों से बने हैं। यहाँ की नक्काशीदारी खंभे और छतें नेपाली कारीगरी का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। सार्क देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 500 रुपये है, 500 रुपये नेपाली, जबकि चीनी और अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ 1000 रुपये नेपाली करेंसी है और नेपालियों के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। और यहाँ सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के दौरान का सबसे उत्तम माना जाता है। आप नेपाल पर्यटन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी यात्रा की योजना और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ घूमने के पश्चात अब हम यहाँ से जाने का मन बना लेते हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है वो महल, सामने इसका मेन गेट है, आप अंदर देख सकते हैं। और यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ की मार्केट है, सामने लिखा है मटका दरबार। अब बहुत ही सुंदर सुंदर मकान है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं और इसको ऐसे डेवलप किया गया है कि लगता ही नहीं कि यहाँ ये भूकंप वाला देश है। बहुत ही सुंदर एवं सुसज्जित तरीके से इसको विकसित किया गया है। यहाँ के शहर, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रास्ते, यहाँ के मकान जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, आपको लुभाते हैं और आप यहाँ खींचे चले जाते हैं। नेपाल एक वाकई बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ मैं कहूँगा कि सभी लोगों को आना चाहिए, एक बार जीवन में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ ज़रूर विजिट करनी चाहिए। आप देखिए, आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं बहुत ही, लेकिन यहाँ थोड़ी महंगाई तो है, लेकिन यहाँ ये पूरा मार्केट है। अब हमारा अगला पड़ाव होगा श्री लुम्धी भद्रकाली मंदिर, जो काठमांडू का प्रसिद्ध मंदिर है। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, हम ये वॉकिंग करते निकल रहे हैं।
तो हम पहुंच जाते हैं श्री लुम्धी भद्रकाली मंदिर। श्री लुम्धी भद्रकाली मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह स्थान देवी काली के उग्र और कल्याणकारी रूप भद्रकाली को समर्पित है। इन्हें लुम्धी अजीमा भी कहा जाता है, जो काठमांडू घाटी के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत पूजनीय है। यह मंदिर काठमांडू के टुंडी खेल के पूर्वी भाग में शहीद गेट के पास स्थित है। भद्रकाली देवी को भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। वायु पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि इनकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ के दौरान भगवान शिव के अपमान पर देवी भद्रकाली के क्रोध से हुई थी। संस्कृत में भद्र शब्द का अर्थ है शुभ और सुंदर होता है, इसलिए इन्हें कोमल काली भी कहा जाता है। यहाँ से निकलकर हम सीधे अपनी बस में जाते हैं। यह बस नया बस पार्क, जो नेपाल का मेन बस स्टॉप है, या यूँ कह लीजिए कि ISBT है वहाँ का, वहाँ आ जाते हैं और अपनी बस में बैठ जाते हैं। नया बस पार्क को गोंगबू बस पार्क कहा जाता है। यह काठमांडू का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त केंद्रीय बस टर्मिनल है। यह एक लग्जरी बस है जो 2x1 सोफा सीटर के रूप में बटी है। यह बस हमने बुक की है काठमांडू से मुक्तिनाथ धाम दर्शन के हेतु। इसमें जो बस का किराया है वो 2300 रुपये नेपाली पर पर्सन है। यह बस चूँकि शाम को 5 बजे यहाँ से निकलनी थी, तो हम जब यहाँ से गए थे, टिकट बुक करके गए थे, तो उसने हमसे बोल दिया था कंडक्टर ने कि आपको 5 बजे से पहले यहाँ आ जाना है। हम 5 बजे बस चालू कर देंगे और निकल लेंगे मुक्तिनाथ धाम के लिए। मुक्तिनाथ धाम की मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, वो अगली वीडियो में आपको उसकी इस बारे में सारी जानकारी दूंगा, विस्तार से दूंगा, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यह यहाँ का बस स्टैंड है, ये आप देख रहे हैं। ये 2 बस खड़ी हैं मुक्तिनाथ धाम जाने के लिए। जो लाल वाली बस है इसमें हम बैठे हैं, ये लिखा है 2x1 सोफा, जो घोड़ा घोड़ी के नाम से है। और साइड में जो बस खड़ी है मस्टांग AC के नाम से, ये दूसरी बस है जो यहाँ से शाम को 6 बजे चलेगी। तो आप शाम को अगर आप भी नेपाल के काठमांडू से मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट बस ले सकते हैं। और ये आप यहाँ से बस शाम को 5 चलती है और सुबह 9 बजे के करीब आपको मुक्तिनाथ धाम छोड़ देगी, मस्टांग होते हुए, जोनसोंग एयरपोर्ट होते हुए। ये यहाँ का बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बसें खड़ी हैं। यह बहुत बड़ा बस स्टैंड है काठमांडू का, और नया बस पार्क के नाम से फेमस है। तो आप भी अगर यहाँ आने की इच्छा कर रहे हैं तो आइए ज़रूर और विजिट कीजिए मुक्तिनाथ धाम और काठमांडू धाम, पशुपतिनाथ धाम। आई होप आप ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सामने देखो, आप देख रहे हैं लिखा है नया बस पार्क। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय। और ये हमारी अब नेक्स्ट वीडियो हमारी मुक्तिनाथ धाम की आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सून। जय हो पशुपतिनाथ।